गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड। टुडेज आवर इंग्लिश लेक्चर। इंग्लिश ग्रामर हम सीख रहे हैं, राइट। तो लास्ट हमने ये चैप्टर हमारा है कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स का, राइट। व्हाट इज वोवेल्स एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स आर बी सी डी एफ जी, राइट, एंड वोवेल्स आर ए ई आई ओ यू। ये 5 लेटर्स है, सिर्फ वो ही वोवेल्स है, बाकी की सब जो अल्फ़ाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट्स है, राइट। यही हमें याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 11 पे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, नाउ राइट हाउ मेनी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ईच वर्ड हैज़। हाउ मेनी मतलब यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट्स है वो हमें लिखना है और कितने वोवेल्स है वो हमें लिखना है, राइट। तो कौन से है वो हम लिखेंगे। कितने हैं एलिफेंट के वोवेल्स, ई 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे आएगा 3। अब कॉन्सोनेंट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितने कॉन्सोनेंट्स है मतलब ए ई आई ओ यू सिवाय के जो लेटर्स है उसे हमें काउंट करना है। तो ए ई है वो वोवेल है, एल है वो कॉन्सोनेंट है, फिर से ई है वो वोवेल है, फिर पी एच एन टी, एल पी एच एन टी वो सब है वो कॉन्सोनेंट है। तो कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने कॉन्सोनेंट्स है 5, ओके। अब वो ज़िब्रा का स्पेलिंग में देखते हैं। ज़िब्रा के स्पेलिंग में वोवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए है 1 एंड ई है तो 2 है वो वोवेल्स है, और कॉन्सोनेंट जो बाकी जो वर्ड्स बचे वो कॉन्सोनेंट 1 2 3। तो 3 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। डॉक्टर का स्पेलिंग है यहाँ पे DOCTOR। तो यहाँ पे कितने वोवेल्स है आप अपने हिसाब से देखो तो यस देर आर 2 वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर 1 2 3 एंड 4, okay. Here spelling is cobbler, right। जो हम जिसके पास हमारे जूते सिलवाते हैं उसे इंग्लिश में कोबलर कहते हैं, ओके। ये स्पेलिंग कोबलर का है। तो कोबलर के स्पेलिंग में कितने वोवेल्स है 1 and 2 एंड वोवेल्स आर कॉन्सोनेंट्स आर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। There are 5 consonants, okay. Turn your page. Here look at the pictures given below, write the name of any 2 objects you see in the picture। यहाँ पे हमें पिक्चर देखनी है और उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब यहाँ पे क्या क्या है वो हमें लिखना है, ओके। तो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट। तो इसका हम स्पेलिंग लिखना होता है, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो मैं यहाँ पे इजी ही लिखवाऊँगी। एक तो ये है टैप, या राइट, TAP टैप, नल को हम टैप बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे TAP टैप एंड TUB टब, ओके। अब यहाँ पे बेड, यहाँ पे स्पेलिंग आएगा BED बेड, ओके। बेड एंड लैम्प LAMP।
टेबल है, बुक्स है, बहुत सब कुछ है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे टेबल, TABLE, एंड सेकेंड बुक्स, BOOKS। वन बुक होती है तो वन बुक लिखते पर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, राइट। अब यहाँ पे सोफ़ा है, टीवी है, बहुत कुछ है यहाँ पे, ओके। फ्लावर पॉट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोफ़ा एंड ऑल्सो टेबल लिख देते, राइट, क्योंकि टेलीविज़न की स्पेलिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको याद नहीं रहेगी। फिर भी चलो मैं लिखवाती हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए TELEVISION, ओके, दिस इज टेलीविज़न। तो नाउ कंप्लीट चैप्टर 1, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं, चैप्टर नंबर 2 है वर्ल्ड बिल्डिंग। चलो अब यहाँ पे सबका ध्यान। अ वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स लेटर्स। वर्ड होता है वो किसका कॉम्बिनेशन है? कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स का। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और मे बी अ सिंगल लेटर। वो क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ग्रुप भी होता है और मे बी सिंगल लेटर, मतलब ए होता है वो सिंगल लेटर ही होता है, तो वो भी एक वर्ड ही कहलाता है, राइट। द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट दे गिव कंप्लीट मीनिंग। मतलब जो हम अल्फ़ाबेट का ग्रुप होता है उसको जब हम मैच करते हैं, टुगेदर जॉइन करते हैं, तो और जो कंप्लीट होता उससे क्या एक मीनिंग बनता है, राइट। जब हम अल्फ़ाबेट के बहुत सारे अल्फ़ाबेट को जॉइन करते हैं तभी हमारा एक स्पेलिंग बनता है, राइट, वर्ड बनता है। हम स्पेलिंग भी बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लुक एट दिस वर्ड्स। देखो यहाँ पे ये वर्ड्स है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। PPALE, RDIB, ONLIGDO. These group of letters have no meanings, so these are no words. These letters have no meaning, right? ये सब letters का जो group बना है इसका कुछ meaning ही नहीं है, तो these are no words, इसको हम words नहीं कहेंगे। Now let's put this letter in proper order। मतलब अब हम उसको प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे तो उसका कोई मीनिंग बनेगा। तो देखो ये फर्स्ट जो स्पेलिंग था उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखा तो उसका मीनिंग हुआ एप्पल, राइट। फिर है बर्ड, यहाँ पे ये सब इधर के उधर थे, इसको हमने प्रॉपर अरेंज करके रखा तो हमारा वर्ड बन गया बर्ड। लायन एंड गॉड। Now you will notice that these groups of letters have meanings. Now you will notice that these group of letters have meanings. So these are words. So these are words. मतलब जिसका कोई meaning निकलता हो उसी को हम words कहते हैं। या कि बिना मतलब का जो इधर के उधर स्पेलिंग हो जाते हैं अगर, तो उसका कोई meaning नहीं बनता है तो उसको हम word नहीं कहते हैं। Exercise time. Rearrange letters to make meaningful word. One is done for you. यहाँ पे देखो जैसे हमें एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया था वैसे ही यहाँ पे है, इसको हमें पिक्चर देखना है और उसका जो ये इधर का उधर हो गया है वर्ड, उसको हमें रीअरेंज करके फिर से लिखना है। तो देखो LKOCC, तो इसका कोई मीनिंग होता है? नहीं होता है, लेकिन इसको हम अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग बनेगा। तो देखो CLOCK, तो ये बन गया क्लॉक का स्पेलिंग। वैसे ही हम ये पिक्चर किसकी है? यस, क्रो की पिक्चर है।
तो क्रो का स्पेलिंग क्या होता है? किसको पता है क्रो का स्पेलिंग? तो देखो यहाँ पे आपको वर्ड्स भी करने होंगे, तो CROW। ओके, तो ये हो गया क्रो का स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पेज देखेंगे।